जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। सूक्ष्म सुदूर दृष्टि। संत के पास आने वाले सभी व्यक्तियों का स्तर एक सा नहीं होता। कामना वासना शून्य हृदय लिए हुए आने वालों की संख्या अति अल्प हुआ करती है। प्रायः जागतिक समस्याओं से उलझे हुए व्यक्ति ही संकट से त्राण पाने की आशा लेकर आते हैं। यही बात बाई के बारे में है। अनेक स्थानों की अनेक बहनें बाई के पास आया करती थीं। एक बहन ने भाभी जी को 5 भरी सोना और 5,000 रुपये देकर निवेदन किया कि इसे आप श्री बरसाने वाली की सेवा में लगा दीजिएगा। श्री महिला संघ का सतत उत्कर्ष चाहने वाली भाभी जी को इससे प्रसन्नता ही हुई। उन्होंने सोना और रुपया लेकर रख लिया और रात्रि में इसकी सूचना बाई को दी। बाई कुछ क्षणों तक मौन रही। मौन रहकर भीतरी आंखों से वे कुछ देखना टटोलना चाहती थी। उन्हें ज्ञात हो गया कि दान दात्री की भावनाएं लौकिकता से ग्रस्त हैं और इस दान को स्वीकार करना एक महंगा सौदा है। बाई ने भाभी जी से कहा, भाभी जी, उन माता जी का सोना और रुपया तुरंत वापस कर दीजिए। वह ऐसी लौकिक कामना से रुपया दे रही है जो सराहनीय नहीं है। वह स्वर्ण और द्रव्य लाडली की सेवा में लगाने से हमारे नव वृंदावन की सात्विकता मुरझाकर मलिन हो जाएगी। आपको ऐसा रुपया नहीं लेना चाहिए। अब भाभी जी के लिए विचार का कोई प्रश्न था ही नहीं। उन्होंने बाई को तत्काल उत्तर दिया, ठीक है, मैं सुबह उसे लौटा दूंगी। नर्मदा बाई ने प्रतिवाद किया। उनको ऐसा लगा कि पास में आई हुई एक अच्छी रकम हाथ से निकल रही है। उन्होंने प्रतिकार करते हुए बाई से कहा, श्री बरसाने वाली की सेवा के लिए धन की आवश्यकता तो है ही। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आने वाले धन को लौटाना संस्था के लिए शोभनीय नहीं है। सभी दान देने वालों से यह पूछकर दान लिया ही नहीं जा सकता कि आप किस भाव से दान दे रहे हैं। बहुतों ने हमारे श्री महिला संघ को दान दिया है। क्या सभी से हमने पूछा कि दान देने की प्रेरणा क्या है? मेरा तो कहना यह है कि आए हुए धन को लौटाना नहीं चाहिए। इतना अवश्य है कि इसका उपयोग श्री बरसाने वाली के मंदिर के लिए न करके किसी और कार्य में ले लिया जाए। सचमुच कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है तथ्य की वास्तविकता को बतला सकना। नर्मदा बाई के कथन को अमान्य नहीं किया जा सकता, परंतु जहाँ तक इस दान विशेष की बात है, उस देने वाली के उद्देश्य को बेपर्द करना ठीक नहीं। बाई ने पुनः आग्रहपूर्वक कहा, भाभी जी, माँ इस बात की गहराई में झांक नहीं पा रही हैं। आप इन रुपयों को लौटा दीजिए। भाभी जी ने कहा, बाई, अभी तो रात हो गई है, तुरंत लौटा सकना तो संभव नहीं। सुबह लौटा दूंगी। तुम्हें जो स्वीकार नहीं वह लेकर मैं क्या करूंगी? यह तो बहुत छोटी राशि है। यदि इसकी 100 गुना भी होती तो भी तुम्हारी स्वीकृति के बिना उसे ले लेना मुझे अभीष्ट नहीं है। प्रातःकाल भाभी जी ने वह सोना और रुपया उन माताजी को लौटा दिया। लौटाते समय नर्मदा बाई उन माताजी से प्यार और आग्रह के मिले जुले रूप में पूछने लगी कि यह दान आप किस उद्देश्य से कर रही थीं। पहले तो उन माताजी ने बताने में आनाकानी की, परंतु जब तथ्य सामने आया तो नर्मदा बाई को यही लगा कि इस दान की स्वीकार न करने में ही हित है। उन दिनों श्री महिला संघ में चूहों का बहुत उपद्रव हो रहा था। बड़े बड़े चूहे रात भर इधर उधर दौड़ते रहते थे। खाने का सामान तो छोड़ते ही नहीं थे, कपड़े भी कुतर डालते थे। यहाँ तक कि लकड़ी के दरवाजे में भी छेद कर डालते थे। परंतु वे इतने चतुर थे कि चूहादानी में तो फंसते ही नहीं थे। बाई को कहा जाता, बाई, ये चूहे बहुत उपद्रव कर रहे हैं, इनका कोई उपाय बताइए ना। बाई कहती, तुम लोग समझती हो कि केवल हम लोग ही भक्त हैं और भजन करते हैं, पर ये चूहे भी भजन करते हैं। ये चूहे श्री गिरिराज परिसर में भजन करते हैं। इनके पास छोटी छोटी पाठ की पुस्तक है, माला है। रात में तुम लोग सो जाती हो तब ये अपने परिवार के साथ गिरिराज परिसर में बैठकर भजन करते हैं। ये भी यहाँ श्री महिला संघ में भजन करने के उद्देश्य से ही रहते हैं। झुंझलाहट में बाई से कहा जाता,
बाई, यह तो देखिए ये नुकसान कितना अधिक करते हैं। बाई हंसकर कह देती, तुम लोगों से तो कम ही करते हैं। बाई के मुख से इस उत्तर को सुनकर आश्रम वासिनी बहनों की झुंझलाहट बढ़ जाती। फिर बाई उन बहनों से कहती, इन लोगों के आचरण से आप लोग नाराज होकर इन्हें भगाने का उपाय पूछती हैं। उसी प्रकार यदि ठाकुर आप लोगों से नाराज होकर आप लोगों को भगाने लगें तब क्या होगा। इस मुंह तोड़ उत्तर के रूप में शुद्ध बहनों के चिंतन पर एक तीखी चोट थी। अब तो सबके मन में सीमातीत झुंझलाहट थी, परंतु सब निरुपाय थी। एक दिन गौतमी माता जी की चोटी को चूहों ने रात में सोते समय काट दिया। प्रातःकाल गौतमी माता जी चोटी के टुकड़ों को लेकर बाई के पास आई और बोली, बाई मेरी तो चोटी को ही चूहों ने टुकड़ों में बना दिया। प्रत्येक आश्रम वासिनी बहन की शिकायत सुनकर भी बाई यही कहती, आप लोग स्वयं देख लीजिए कि रात में ये चूहे श्री गिरिराज परिसर में बैठकर साधना करते हैं। विश्वास तो किसी को नहीं होता था, पर बाई की बात की सच्चाई को देखने की इच्छा से एक दिन मीरा ने रात्रि में श्री गिरिराज परिसर में देखा, चूहे 2 टांगों पर पंक्तिबद्ध बैठे हैं। पंक्ति तो टेढ़ी मेढ़ी थी, पर यह दिखलाई पड़ा कि ये सब शांत भाव से एक ही मुद्रा में बैठे हैं। पुस्तक माला तो दिखलाई नहीं पड़ी, पर ऐसा अवश्य लग रहा था कि वे साधना मग्न हैं। चूहे इतनी शांति से अविचल बैठे हुए पहले कभी नहीं देखे गए थे। अब तो मीरा ने एक एक करके कई बहनों को बुला बुला करके दिखाया। सब आश्चर्यचकित होकर साधना परायण उन चूहों की प्रशंसा करने लगी। सभी के मन में इन चूहों के प्रति भरपूर सम्मान तो था, परंतु सभी इनके उपद्रव से परेशान भी थीं। खाने पहनने की चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट कर देने के अलावा कभी किसी का कान, कभी किसी की अंगुली ही काट देते थे। परेशानी के कारण अब भी बाई से चूहों की शिकायत की जाती थी, परंतु अब शिकायत का स्वरूप बदला हुआ था। चूहों के उपद्रव से त्रस्त बहनें बाई से कहती, आपके भक्त चूहे बहुत उपद्रव मचा रहे हैं, इस उपद्रव से बचाइए। एक दिन बाई ने मीरा से कहा, मीरा तुम चूहों के सरदार को एक पत्र लिखकर इन चूहों की शिकायत करो। मीरा को पत्र लिखना नहीं आता था, अतः बाई ने स्वयं पत्र लिखवाया। वह पत्र एक लिफाफे में बंद कर दिया गया। उस लिफाफे पर बाई ने पता लिखवाया, सरदार अनिल कुमार घोष, अहिर पाड़ा और अमाल पर्वत। फिर बाई ने उस पत्र सहित लिफाफे को अपने कमरे की खिड़की पर रखवा दिया। प्रातःकाल वह लिफाफा वहाँ नहीं था। उस दिन रात्रि में एक भी चूहा दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्य यह है कि बारात की तरह निकलने वाले चूहे अचानक एक साथ न जाने कहाँ गायब हो गए। अनुमान है कि सरदार ने उन सबको वहाँ जाने से रोक दिया होगा। बाई ने उसी दिन से श्री गणेश जी को नित्य भोग लगवाना प्रारंभ किया। जय श्री राधे।